मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की कितने, ब्रह्मा जी के शरीर से कौन प्रकट हुआ? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की कितनी संतान हुई? 5। मनु की संतान हम सब हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ माता सती हुई। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य उपदेश किया। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। और कपिल भगवान का जन्म होते ही कर्दम जी सब छोड़ करके चले गए। कर्दम जी महाराज ने गृहस्थी में, अच्छा गृहस्थी कितने दिन की होती है जरा ये समझना चाहिए। गृहस्थी केवल आप बता सकते हैं गृहस्थी कितने दिन की होती है? मैया बताओ। गृहस्थी आप में से कितने लोग गृहस्थ हैं? जो गृहस्थ हैं वो हाथ उठाएं। सब हैं? तो बताओ गृहस्थी कितने दिन की होती है? मैया बताओ। नहीं पता? गृहस्थी होती है सिर्फ 50 वर्ष की। 50 वर्ष तक मतलब 25 साल की। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल सन्यास। टोटल 100 वर्ष की आयु बताई गई है। तो गृहस्थी 50 साल तक ठीक है। और हम कहते हैं कि जब तक आपकी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो गृहस्थी में रहो, बेटे का विवाह नहीं हुआ गृहस्थी में रहो। बेटी और बेटों का विवाह हो जाए तो फिर धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से मन हटा करके और घर में रह करके पति पत्नी भोगी नहीं अब योगी बन करके रहो। ये गृहस्थी। गृहस्थ में रहो, बुराई नहीं है, पर अब गृहस्थी से धीरे धीरे भोगी से मन को, भोग से मन को हटाकर भक्ति में और योग में मन लगाइए, उपासना में मन लगाइए, भगवान का चिंतन करने में ध्यान लगाइए। क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जल्दी से नहीं मिलता। आपको मिला है तो बड़ी कृपा है भगवान की। कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी माता देवहूति से बोले, देवी बेटा बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, अब आज्ञा दो। माता देवहूति ने कहा हमें एक पुत्र चाहिए। कर्दम जी के यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी का जन्म हुआ तुरंत कर्दम जी घर से निकल गए। बच्चे बड़े हो जाएं तो सबसे मन हटाकर गोविंद में कर्दम जी महाराज चले गए। सब चीजों का एक टाइम होता है, समय। कब विवाह हो जाना चाहिए, कब बच्चे हो जाने चाहिए और कब संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आज के युग में ऐसा है कि जब वैराग्य होने का समय आता है तभी बूढ़े लोग अटैच हो जाते हैं परिवार से और बेटा बेटी को जोर से पकड़ लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सब चीजें एक समय में अच्छी लगती हैं। पैसा कमाओ। पैसा कमाने की उम्र कितनी है बताओ? किस उम्र तक पैसा कमाना चाहिए बताओ मेरी माँ? सरकार भी रिटायर कर देती है 55-60 के बाद। हाँ या ना? सरकार भी कहती है अब आप घर बैठिए। जितना रस चूसना था आपका सरकार ने चूस लिया, अब घर बैठो। अब आप किसी काम के नहीं है ज्यादा। अब आप बूढ़े हो गए हैं, शरीर आपका जर्जर हो रहा है, अब आपसे ज्यादा काम ना होगा। पैसा कमाने की उम्र है, 50 साल तक खूब पैसा कमाओ। और जब पैसा कमा करके, अच्छा पैसा कमाने में किसी का पेट भरा? भरा नहीं। अच्छा बताओ जीवन में कितना पैसा होना चाहिए?
कितना धन होना चाहिए जीवन में? मैं ये बताओ, कितना पैसा होना चाहिए? ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा पैसा ना हो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हे राम, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। इतना पैसा देना प्रभु कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार से कोई भूखा। पैसे की तृष्णा तो फिर आपको सारी जिंदगी कमाते रहो, तिजोरियां नहीं कमरे भर लो अपने, फिर भी तृप्ति। यहां पैसे कमाने, कागज के टुकड़े कमाने नहीं आए। कितना भी कमा लो, लेकर जाएगा कौन? इसलिए जाने वाला धन क्या है? बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? मैया बताएंगी। पीछे वाले भैया बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? जोर से मैया बताओ, हमारे संग कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सारा धन यहीं रह जाएगा। छोड़कर सब कुछ जाना है। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, खूब पैसा कमाओ, पर पैसा धन कमाओ और धर्म करते रहो उस धन से, ताकि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। और मन पैसे में ना लगा देना, वरना दुर्गति हो जाएगी। आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च नहीं कर पाते। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आपके खाते में 84,400 रुपए रोज आए, समझिएगा, यदि आपके खाते पर रोज 84,400 रुपए रोज आए और आपसे कहा जाए कि ये पैसा आपको रोज खर्च करना है, रोज आपके पास 84,000 रुपए और 84,400 रुपए आए और कहा जाए रोज खर्च करो, क्योंकि 24 घंटे में ये पैसा खत्म हो जाएगा। अगले 24 घंटे में फिर आपको 84,400 रुपए मिलेगा। 24 घंटे में खर्च करना है। बताइए, खर्च करेंगे? क्या खर्च करेंगे? फटाफट अपनी शॉपिंग गिना दो, क्या क्या खरीदेंगे आप? 84,400 रुपए आपको रोज मिले तो आप क्या लेंगे बताओ? और 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो ये 84,400 वापिस चले जाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ? उत्तर दो। आश्रम बनाएंगे? क्या करोगी मेरी मां? अब मैं आपको बताऊं कि आपको 84,400 रुपए रोज मिल रहे हैं ऑलरेडी। क्या है ये? 84,000 आपके 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 84,400 सेकंड। 24 घंटे में कितने सेकंड? जोर से। 84,400। और ये 24 घंटे में आपको 84,000 सेकंड रोज मिलते हैं। अब आप इन 84,000 सेकंडों का चाहो तो अच्छा यूज करो। कथा सुनने में अपने सेकंड गवाओ, अपने सेकंड लगाओ, या फिर किसी को गाली देने में लगाओ। खर्च तो हो ही जाएंगे, चाहे आप उसका उपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये 84,000 सेकंड रोज मिलते 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 एक दिन आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे और जीवन में केवल 100 सेकंड रह जाएंगे, फिर 50 सेकंड रह जाएंगे, फिर 10 सेकंड रह जाएंगे, फिर 5, फिर 2, फिर 1 सेकंड और आपकी छुट्टी। ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए कागज के टुकड़ों के पीछे ना दौड़ो। आपका सबसे बड़ा धन है आपका समय, और समय ईश्वर ने आप सबको दे रखा है। अब आप चाहो तो समय का सदुपयोग कर लो, आप चाहो तो समय का दुरुपयोग कर लो। सबसे कीमती है समय।
मैया बताओ सबसे कीमती क्या है? क्या है मेरी माँ? समय। सबसे कीमती है समय, ना गवाओ। बेटा बेटियों का विवाह कर दो और अपना दोनों पति पत्नी गोविंद में मन लगाओ। थोड़ा वृंदावन जाओ, थोड़ा अयोध्या जी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ। घर में अब आसनसोल में ही ना पड़े रहो, अब जाओ तीर्थों में। जवानी में जो पैसा कमाया है उसे जाकर के बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। सारा पैसा बच्चों को ना देना। बेटा सारा पैसा लेकर के आपको घर से निकाल भी तो सकता है, इसलिए कुछ पैसा बच्चों को दे दो और बाकी कह दो कि जब हम मर जाएंगे तब तुम्हारा ही है, बाकी जब तक जिंदा है अपने हाथ से दान पुण्य करो। क्योंकि साथ में कमाया हुआ धन, तिजोरी में रखा हुआ धन साथ नहीं जाएगा। इन हाथों से जो दान पुण्य कर लोगे वो आपके साथ चलेगा। इसलिए कहता हूं दान किया करो, पुण्य किया करो, वही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा।